जय हिंद साथियों। आज का मोटिवेशन कोट है, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। ठीक है, जिंदगी में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां आ जाए तो उस जगह पे हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और समस्या का हल ढूंढना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये श्रेणियां दी गई हैं, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। इनको हमें कहाँ से लगाना है? उत्तर से दक्षिण लगाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा किस तरह से है। ठीक, तो पहले हमारा है काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, फिर जास्कर और उसके बाद में सबसे लास्ट में पीर पंजाल। तो पहले उनसे कौन सा हो जाएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये हमारा क्या है? उत्तर से दक्षिण का क्रम है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो काराकोरम पहले हो जाएगा 2, उसके बाद में 1, उसके बाद में हमारा 4 और सबसे लास्ट में हमारा 3। तो 2, 1, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसके बारे में। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय जो हमारा, ये हमारा क्या है? तो पुरानी चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है? पुरानी चट्टानों से निर्मित है। पुरानी चट्टानों से निर्मित है, से निर्मित मतलब पुरानी चट्टानों से ये बना हुआ है। ठीक है, यह हमारा आर्कियन काल का है। किस काल का है? तो आर्कियन काल का है। आर्कियन काल का। ठीक है, बृहद हिमालय। अगला इसमें देखेंगे विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, औसत इसकी ऊंचाई जो है हमारी कितनी है? औसत ऊंचाई जो है इसकी वो 6000 मीटर है। और चौड़ाई अगर पूछी जाए तो चौड़ाई इसकी ज्यादा नहीं है। चौड़ाई, औसत चौड़ाई, तो औसत चौड़ाई जो इसकी है वो है 25 से 30 मीटर। ठीक है, इसमें 14 ऐसी चोटियां हैं, 14 ऐसी चोटी हैं जिनकी ऊंचाई जो है 8000 प्लस, 8000 मीटर प्लस है। ठीक है, ये तो हमारी थ्योरी है, इसको इतना हमें लोगों को याद रखना है। अब देखिए कल की वीडियो हम लोगों ने देख लिया था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमारे कौन कौन से थे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पे हमारा था एक कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद में यहां से हमारा कौन सा स्टार्ट होगा? तो बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय में कौन कौन सी चोटियां कहां से हम लोग देख रहे हैं? यहाँ पे हमारा एक चोटी है जम्मू कश्मीर में, इसको बोलेंगे नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे उत्तराखंड में 4 चोटियां याद रख लेंगे, है तो बहुत सारी पर 4 याद रखेंगे। कौन कौन सी हैं? बद्रीनाथ,
केदारनाथ, कामेत और नंदा देवी। ठीक, अभी इनको एक एक करके देखेंगे, अभी बता दे रहे हैं। उसके बाद में नेपाल में हमारी कुछ चोटियां हैं, उनको भी याद रखना है, जैसे धौलावीरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट और हमारा मकालू। ठीक है, ये चार मतलब ये वाली हमारी याद रखनी है नेपाल के अंदर। एक सिक्किम में याद रखनी है, सिक्किम में हमारी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हमारी एक चोटी है, तो नामचा बारवा। आइए इसको भी अच्छे से देख लेते हैं हम लोग अलग से। ठीक है, ये हमारे एक कर्व की तरह है, बृहद हिमालय। जम्मू कश्मीर में हमारी एक चोटी देखी थी, उसके बाद में उत्तराखंड हमारा, ये नेपाल, यहाँ पे सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे हमारी कौन सी है एक चोटी, नंबरिंग इनकी कर लेंगे। ये हमारा 1 नंबर है, यहाँ पे हमारी 1 नंबर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन सी चोटी है, तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक है, कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे उत्तराखंड में 4 याद रखनी है हम लोगों को। ठीक है, कौन कौन सी याद रखनी है, 4, 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, इनके भी नंबर है, नंबर 2 3 4 1 5। तो 2 पे हमारी कौन सी है, तो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। नंबर 3 पे है केदारनाथ, केदारनाथ। नंबर 4 पे हमारी है कामेत, कामेत। उसके बाद में हमारी नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, ये 4 याद रखनी है। एक और है यहाँ पे, अगर याद रख सको तो एक और है, यहाँ पे है त्रिशूल। नंबरिंग कर दे रहे हैं इसको भी, 6 नंबर पे है त्रिशूल। ठीक है, ये हमारी कहाँ की है श्रेणियां, तो ये है उत्तराखंड की। ठीक, अगला नेपाल में, नेपाल में कौन कौन सी है हमारी, नेपाल, तो नेपाल में हमारी यहाँ पे देखेंगे, पहले हमारी कौन सी है, धौलागिरी, धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट और उसके बाद में हमारी मकालू। ठीक है, ये हमारी कहाँ पे है, तो नेपाल में। नेपाल की लिख ले रहे हैं, पहले हमारी कौन सी, धौलागिरा, धौलागिरी, धौलागिरी। उसके बाद में अन्नपूर्णा, उनकी नंबरिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 7 8 9 10 और 11। ठीक है, एक सेकेंड। तुम्हारी 7 नंबर पे कौन सी है, धौलागिरी, धौलागिरी। अन्नपूर्णा 8 नंबर पे, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। 9 नंबर पे हमारी है मनसालू, मनसालू। और उसके बाद में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अगला हमारी है ये 10 नंबर और 11 नंबर मकालू, मकालू। ठीक है, एक हमारी यहाँ पे याद रखनी है सिक्किम में, सिक्किम में कौन सी है, तो सिक्किम में यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सिक्किम में है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, इसको याद रखना है नामचा बारवा, नामचा बारवा। ठीक है, ये हमारी बृहद हिमालय की प्रमुख प्रमुख चोटियां हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ की हमें याद रखनी है, इनकी जो ऊंचाइयां हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे
हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, या विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी हमारी अगर पूछी जाए विश्व की तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अगर भारत की पूछी जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका हो जाएगा K2। ठीक। अगला, अगर पूछा जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक। तो एवरेस्ट है हमारी, इसकी कुल ऊंचाई अगर पूछा जाए तो कितनी है? तो 8,848। कितनी है? 8,848 प्लस। प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि यह जो है हमारी लंबाई मीटर में है, यह निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ने का कारण बता ही दिया है, क्योंकि हमारी जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, खिसक रही है। इस वजह से जो हमारा हिमालय है वो उसकी भी वृद्धि होती जा रही है धीरे धीरे। तो कहीं कहीं किताबों में मिलता है 8,850 मीटर। ठीक है। केटू की लंबाई भी याद रख लेना, केटू की हमारी है 8611, 8,611 मीटर। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला उत्तराखंड की हम लोगों ने लिख ली। उत्तराखंड में याद रखना है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारी हो जाएगी वो नंदा देवी। कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी? नंदा देवी। ये तो हमारी चोटियां होंगी। और इसमें और भी चीजें हमारी जो याद रखनी है, जैसे यहाँ पे कुछ ग्लेशियर है, हिमनद, यहीं पे कर दे रहे हैं। कुछ हमारे हिमनद है। हिमनद कौन कौन से? हिमनद और उनके किनारे, मतलब कहाँ से? वहां से नदी निकलती है, हिमनद और नदी। ठीक है, कौन कौन से हिमनद है हमारे? तो पहला हमारा यमुनोत्री। यमुनोत्री, यमुनोत्री है पहला हमारा। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी। ठीक है, इसी प्रकार से गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री से हमारी कौन सी नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी। अगला हमारा चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर। यहां से हमारी नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। ठीक है, उसके बाद में है सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर। यहां से नदी निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा। उसके बाद में याद रखना है एक मीलम, मीलम, मीलम ग्लेशियर है। यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? काली नदी, काली नदी। ठीक है, ये कुछ ग्लेशियर हैं, उनको याद रखना है। और ये सारे के सारे ग्लेशियर हमारे कहाँ पे हैं? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। उसके बाद में एक दो ग्लेशियर और हैं, जैसे गोसाई धाम, जहां से कोसी नदी निकलती है, और जेमू ग्लेशियर, वहां से तीस्ता नदी निकलती है। ठीक, ये हमारा कौन सा हो गया? हिमालय। तो बृहद हिमालय। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। बृहद हिमालय हमारी पुरानी चट्टानों से निर्मित है, यानी कि आर्कियन काल का है। पुरानी चट्टानें कौन सी होगी? ग्रेनाइट, नीस, इन चट्टानों से निर्मित है हमारा। यह आर्कियन काल का है। यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। इसकी अगर औसत ऊंचाई पूछी जाए तो 6,000 मीटर है, और अगर इसकी औसत चौड़ाई पूछी जाए तो 25 से 30 मीटर है। इसमें 14 ऐसी चोटियां हैं जो 8,000 प्लस ऊंचाई है इनकी। ठीक है, तो हमारा पूरा एक बार देख लेते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद में हमारा कौन कौन से हिमालय देख चुके हैं।
हमारे ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी याद रखनी है। पहला है काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी याद रखनी है, कौन सी? हमारी K2 है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। लद्दाख में एक चोटी याद रखनी है हमें, राकापोसी, माउंट राकापोसी, जो कि विश्व की सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है। कैलाश पर्वत ये हमारा कहाँ पे है? तो ये तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत। ये हमारा किसका था? ट्रांस हिमालय के भाग थे। काराकोरम में ही हमने बताया था, कुछ ग्लेशियर बताए थे, उनको याद रखना था। कैसे, कौन कौन से थे? तो बाइफो, बाल्टोर, हिस्पर और सियाचिन। बाइफो, बाल्टोर, हिस्पर और सियाचिन, ये 4 ग्लेशियर हम लोगों ने के याद किए थे, जिसमें से सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारा सर्वोच्च ग्लेशियर है, यानी कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसको याद रखना है। अगला, बृहद हिमालय में हमारी कौन कौन सी चोटियां हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में एक चोटी है, उस चोटी का नाम है नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में कौन सी है? नंगा पर्वत। उसके बाद में उत्तराखंड में बताई थी, उत्तराखंड में हमारी कौन कौन सी है? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी। कौन कौन सी हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत और नंदा देवी, जिसमें से नंदा देवी जो हमारी है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। उसके बाद में नेपाल में देखे थे, नेपाल में हमारी कौन कौन सी थी? तो नेपाल में थी धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट और मकालू। ठीक है। उसके बाद में सिक्किम में एक थी, वो देखी थी हमने, कौन सी थी? कंचनजंगा। अगला यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक है हमारी, उसका नाम है नामचा बारवा। हम लोगों का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनको क्रम में लगाने के लिए दे सकता है। जैसे अभी देखा था, इन जो श्रेणियां थी इनको उत्तर से दक्षिण में लगाने का क्रम था। इसी प्रकार से क्वेश्चन दूसरा बन सकता है कि हमारा दक्षिण से उत्तर की तरफ का क्रम। इस प्रकार से बृहद हिमालय जो हमारा है इनका भी क्रम पूछ सकता है। जैसे कि हमारा बृहद हिमालय को पश्चिम से पूरब की तरफ बताइए, पश्चिम से पूरब की तरफ में क्रम में लगाइए, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। या फिर हमारा पूरब से पश्चिम की ओर क्रम में लगाइए, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको याद रखनी है अच्छे से। तो ये हमारा बृहद हिमालय के बारे में था। यहाँ से भी देख लेते हैं। बृहद हिमालय में हमारे कौन सा? जम्मू कश्मीर एक चोटी बताई थी, कौन सी थी? नंगा पर्वत थी। उत्तराखंड में 4-5 याद रखनी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी नंदा देवी। ठीक है। अगर इसकी भी अगर ऊंचाई अगर लिखना चाहें आप लोग तो लिख लें, इसकी भी ऊंचाई हमारी कितनी है? तो 7817 मीटर। ठीक है। इसके बाद में कुछ इसके ग्लेशियर इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, वहां से हमारा मंदाकिनी नदी निकलेगी। सतोपंत ग्लेशियर, वहां से हमारी कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। अगला है मीलम, तो मीलम से हमारी कौन सी नदी निकलती है? काली नदी निकलती है। ठीक है। ये सारे के सारे ग्लेशियर हमारे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत मालाओं का सही क्रम है? अभी देखो वही क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था उत्तर से दक्षिण और यहाँ पे पूछ लिया गया है दक्षिण से उत्तर। तो अभी देखा हम लोगों ने, पहले कौन सा हमारा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो हमारा सबसे नीचे कौन सा होना चाहिए था? पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में हमारा कौन सा होने थे? जास्कर, और उसके बाद में लद्दाख और काराकोरम। ठीक है। इसको हम कलेजा से भी याद रख सकते हैं ट्रिक से। तो पहला कौन सा हमारा? पीर पंजाल,
उसके बाद में जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर दक्षिण से पूछ चुका है, अब पूर्व पश्चिम से भी पूछने का क्रम है उसका, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, याद रख लेना। इसको ट्रिक से भी अगर याद रखना चाहो तो ट्रिक से भी याद रख सकते हो, क ले जा। ठीक है, ये तीन याद हो जाएंगी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और पी से हम याद रख लेंगे पीर पंजाल। पीर पंजाल जो हमारा है वो किस श्रेणी का हिस्सा है, तो हमारा लघु श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, और ये तीनों किसके हैं, तो ये हमारे ट्रांस हिमालय के हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है, मलनाड क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर तो बता दे रहे, फिर इसको डिटेल से देखेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार। ठीक है, आइए मैप में देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला हमारा हिस्सा है कर्नाटक के पठार का हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा है, कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। कर्नाटक के पठार के दो हिस्से किए गए। कितने हिस्से किए गए, दो हिस्से। ठीक है, तो इसके जो पूरब वाला हिस्सा है, मतलब यहाँ पे पूरब वाला जो हिस्सा है, इसको बोला गया मैदानी भाग। क्या बोला गया, मैदानी भाग। और पश्चिम वाला हिस्सा है, इसको बोला गया मलनाड। मलनाड। हमारा जो कर्नाटक का पठार है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, और यह जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ता है तो इसका जो ढाल है वो पूरब की तरफ है, वहां के वैसे वैसे हमारा नीचा होता चला जाएगा। तो उठा हुआ जो हिस्सा है उसको बोला गया मलनाड। ठीक है, इस तरह से हमारे हैं। जो पश्चिम वाला हिस्सा है इसको क्या बोला गया, मलनाड। मलनाड। और पूर्व वाले हिस्से को मैदानी भाग। ठीक है, इसके यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है दक्षिण में, बाबा बुदान पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, बाबा बुदान। बाबा बुदान पर्वत श्रेणी, जिसपे एक चोटी है, उस चोटी का भी नाम याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख। कौन सी है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख चोटी। कुद्रेमुख पे ही एक जगह का स्थान का नाम है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर, जो कि हमारे लोहे और कॉफी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। आयरन यानी कि लोहा और कॉफी के लिए फेमस है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं फिर से। ये वाला हमारा हिस्सा कौन सा, कर्नाटक के पठार। कर्नाटक के पठार को हम क्या बोलते हैं, कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक के पठार का ही दूसरा नाम है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ पठार। ठीक है, कर्नाटक के पठार को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से हमारे, तो एक जो पश्चिम की तरफ का है इसको बोला गया मलनाड, और पूर्वी हिस्से को बोला गया मैदानी भाग। ठीक है, तो यहीं पे हमारा दक्षिण में एक कौन सी पर्वत श्रेणी है, अभी याद कराई थी, तो उस पर्वत श्रेणी का नाम है बाबा बुदान पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, बाबा बुदान पर्वत श्रेणी, जिसपे सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है, तो कुद्रेमुख। कौन सी चोटी है, कुद्रेमुख। ठीक है, और कुद्रेमुख चोटी के पास में एक शहर है जिसका नाम है चिकमंगलूर, जो हमारे लोहा और कॉफी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे।
इससे ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पे हमारा है डक्कन ट्रैप, ठीक है। और डक्कन ट्रैप में हमें 4 श्रेणियां याद रखनी है। कौन कौन सी हमारी? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। कौन कौन सी? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। सॉरी, एस नहीं, यहाँ पे हमारा होना चाहिए एच। हरिश्चंद्र, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। कौन कौन सी हमारी? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। और ये कौन से भाग का हिस्सा है हमारा? तो डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप। अगर कोई आपसे पूछे कि डेक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यह हमारा कैसा होगा? यह ज्वालामुखी से निर्मित है। कैसे हुआ? तो जब भारत हमारा ट्रेवल कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था मतलब जब वो भारत दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा था। कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा था। जैसे हमारा ये है इक्वेटर लाइन, इसके नीचे हमारा यहां से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा था भारत, ठीक है। तो जैसे ही इसने भूमध्य रेखा को क्रॉस किया, तो भूमध्य रेखा के पास में यहाँ पे जो है एक ज्वालामुखी उद्गारित हो रहा था, मतलब निकल रहा था। उस ज्वालामुखी का नाम था रीयूनियन ज्वालामुखी, ठीक है। वोल्केनो था, रीयूनियन वोल्केनो, जिसका जो मलबा था वो इस वाले हिस्से में फैल गया, ठीक है। कौन से वाले हिस्से में फैल गया? इस वाले हिस्से में फैल गया, ठीक है। और जब इसमें मलबा फैला, तो हमें पता है कि जब मलबा फैलता है या ज्वालामुखी से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, तो बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। बैसाल्ट चट्टानें हमारी ग्रेनाइट चट्टानों की अपेक्षा मुलायम होती है। जब यहाँ से नदियां बही, तो इनको 4 भागों में डिवाइड किया। तो वही 4 डिवाइड हमारे कौन कौन से? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ठीक है। इसको भी अगले क्वेश्चन में कभी आएगा तो हम डिटेल से समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं कि मलाड कौन सा क्षेत्र है। तो कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। कर्नाटक के पठार को हम दूसरा नाम क्या जानते हैं? तो धारवाड़ पठार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये हमारा धारवाड़ पठार है। और ये कौन सी चट्टानों से निर्मित है? तो ग्रेनाइट और आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। इसके पश्चिमी जो कर्नाटक का पठार है, इसको 2 भागों में बांटा है। पश्चिमी हिस्से को मल्नाड बोला गया और इसके पूर्वी हिस्से को मैदानी भाग बोला गया। जो हमारा मल्नाड है, इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है। उस पर्वत श्रेणी का नाम है बाबा बुदान पर्वत श्रेणी। बाबा बुदान पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम है कुद्रेमुख चोटी। उस चोटी के ही पास में एक शहर है जिसका नाम है चिकमंगलूर। और चिकमंगलूर में हमारे लोहा और कॉफी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नदियों से है रिलेटेड, और ये हमारा हिमालय से संबंधित है, ठीक है। जैसे नदियों के आधार पर बांटा गया तो वही है। बोल रहा है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदी, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमायूं हिमालय। आइए इसको भी अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं हम लोग। कौन थे? सिडनी बुराड़। और इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया। किस आधार पर किया? नदियों के आधार पर। सॉरी, विभाजित किया। और इनको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य दृष्टि से। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य दृष्टि से, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाए तो लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल इन्होंने विभाजन किया।
तो इन्होंने नदियों के हिसाब से वर्गीकरण किया, किस हिसाब से? नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। ठीक है। इन्होंने कहा कि यहां से हमारी पता है कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु नदी और हमारा कौन सा है, सतलज नदी। सिंधु और सतलज, कौन सी नदी? सिंधु नदी और सतलज नदी, सतलज। इसके बीच के हिस्से को बोला गया कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, इसको ए लिख दे रहे हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिस्से को बोला गया हमारा कौन सा हिमालय? जम्मू कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी, सतलज और काली, यहाँ पे कौन सी नदी होगी? काली नदी। इस वाले हिस्से को बोला गया कुमायूं हिमालय। यही क्वेश्चन था, क्या बोला गया? कुमायूं हिमालय। बी। काली और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी। ठीक। काली और तीस्ता नदी का जो क्षेत्र है ये काफी ज्यादा बड़ा है हमारा, यहां से कर ले रहे। काली और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी के क्षेत्र को हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, यानी कौन सा नेपाल हिमालय? हमारा नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी, कौन सी नदी? दिहांग या फिर दिबांग नदी। इस वाले क्षेत्र को बोलेंगे हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय या फिर असम हिमालय। इसको लिख ले रहे हैं। एक को हमने क्या बोला था? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, जो कि सबसे बड़ा कश्मीर हिमालय, जो हमारे चारों हिमालय को काटता है। 560 किलोमीटर है ये, और ये चारों हिमालय को काटता है, चारों हिमालय को काटता है। चारों कौन कौन से? तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है। अगला हमारा बी पे कौन सा है? बी नंबर पे तो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसकी अगर लंबाई पूछी जाए मतलब कितना है, तो हमारा 320 किलोमीटर, और यह हमारा सबसे छोटा है, सबसे छोटा है हिमालय। उसके बाद में सी नंबर पे हमारा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। यह हमारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हिमालय। उसके बाद में डी पे है हमारा असम हिमालय, असम हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है। इसकी कुल लंबाई है तो 720 किलोमीटर है। टोटल अगर पूछा जाए यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, इतना ये पूरा टोटल पूछा जाए तो कितना है तुम्हारा? 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400 किलोमीटर। कुल अगर पूछा जाए कुल तो कितना हो जाएगा? 2400 किलोमीटर दूरी। ठीक है। ये नदियों के आधार पर बांटा था। किसने बांटा था? तो सिडनी बुराड़ ने बांटा था। सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को किस हिसाब से बांटा इन्होंने? तो यह बोला इन्होंने कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को बोला गया कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के क्षेत्र को बोला गया नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के क्षेत्र को बोला गया असम हिमालय या फिर पूर्वोत्तर हिमालय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसका आंसर अवश्य कर देना। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन
नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी मतलब निरंतर बहने वाली नदियां हैं, हिमालय से जो बहती है। इसका कारण दिया गया है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय जो नदियां हैं अपनी वर्षा का अधिकांश जो भाग है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती हैं। तो ये हमारे दोनों कोटेशन क्या है, सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी मतलब ये लगातार निरंतर बहने वाली नदियां हैं। हिमालय से बहती हैं तो इनके दो स्रोत हो गए, एक तो हमारे हिमनद हो गए मतलब ग्लेशियर, दूसरा बरसात। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारा इसमें क्या होता है, अधिकांश बरसात होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा होगा हमारा, तो इस वाले एरिया से हमारा मानसून आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या कराएगा, बरसात कराएगा अच्छी मात्रा। तो ये बोला तो नदियों में हमारे बहेगी, जैसे गंगा नदी वाला क्षेत्र हो गया, वहां पे सिंधु नदी हमारे हो गए, इस तरह से उन क्षेत्रों में क्या कराएगा, बरसात कराएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तराई, दून, खादर और भावर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भावर। देखिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारी ये क्या है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद में हमारा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद में हमारा लघु हिमालय, और लघु के बाद में हमारा हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो जब नदियों के द्वारा बरसात से पानी आया, नदियों के द्वारा पानी आया, तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके आए। अपने साथ में क्या लेके आए, कंकड़ पत्थर लेके आए। और जो कंकड़ पत्थर रास्ते में जब जमा हो गए, उस क्षेत्र को बोला गया हमारा कौन सा क्षेत्र, भावर क्षेत्र बोला गया। कौन सा, भावर, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो नदियां हैं वो लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि पत्थरों के बीच में क्या हो जाएंगी, छुप जाएंगी। इनके पास में एक जो घाटी बन जाती है, उस घाटी को बोलते हैं दून। क्या बोलते हैं, घाटियां जो बनेगी, निर्माण होगा घाटियों का, उन घाटियों को बोलेंगे दून, ठीक है। जैसे देहरादून, इसी प्रकार से नाम पड़ा हुआ है। इसके नीचे हमारा जब ये पत्थर खत्म हो जाते हैं तो हमारा तराई क्षेत्र आ जाता है। कौन सा क्षेत्र आ जाता है, तराई क्षेत्र। यहाँ पे जल भराव की स्थिति होती है, ठीक है। ये कौन सा हमारा क्षेत्र होगा, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद में हमारा यहाँ पे उसके बाद में आता है हमारा जलोढ़ मृदा, मतलब जलोढ़ का क्षेत्र आ जाता है। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, जलोढ़, जलोढ़ मैदान, ठीक है। अब जलोढ़ जो मृदा होती है हमारी दो प्रकार से, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, नई और पुरानी, ठीक है। नई मृदा और पुरानी मृदा, इनके भी नाम है। नई मृदा को हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर, खादर। और जो पुरानी मृदा है उसको बोलते हैं बांगर। अब ये नई पुरानी अगर पूछा जाए, नई पुरानी किस हिसाब से मतलब बता रहे हैं, तो जैसे हमारी जब नदियां बहती हैं, ठीक है, क्या बह रही है, नदी बह रही है। अगर नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी हमारा इस क्षेत्र में इस तरह से यहां तक फैल गया, ठीक है, और फिर उसके बाद में नदी हमारी यहाँ पे आ गई तो चलने लगी, दोबारा से बाढ़ आई तब यहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाया और यहीं तक पहुंचा, तो ये हमारी क्या होगी, पुरानी मृदा होगी, जिसके अंदर हमारे पोषक तत्व जो होंगे मात्रा कम होगी, और यहाँ तक पानी पहुंचा तो उसके बाद में फिर वापस आया, फिर नदियों में चलने लगा। जब यहाँ पे पहुंचा
तो इस वाले क्षेत्र को मतलब नवीन मृदा, मतलब नए नए पोषक तत्व इसके अंदर प्राप्त हुए, तो इस मृदा को क्या बोला गया, हमारे नदी के पास वाले क्षेत्र को खादर, और जो पुरानी होगी, दूर होगी नदी से, उसको बोला गया बांगर। ठीक है, ये हमारा क्या था, मैदानी क्षेत्र। तो ये हमारे किसके हैं, तो शिवालिक हिमालय जो है उसके दक्षिण में है। ठीक है, आप लोगों से पूछ सकता है कि शिवालिक के गिरपाद के कौन सा क्षेत्र है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही वाला भावर। अगर टोटली पूछा जाए तो हमारे ये कौन से बृहद मैदान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझ चुके हैं कि भावर। इसके साथ हम लोगों ने समझ लिया तराई क्या है। जो हमारे भावर क्षेत्र के नीचे जो आएगा वो हमारे वहां पे तराई क्षेत्र, जहां पे जल भराव की स्थिति होगी, मतलब पानी फिर से दिखने लगेगा नदियों के अंदर। उसके बाद में हमारा जलोढ़, और जलोढ़ भी हमारे दो प्रकार से हैं। कौन कौन से, नई मृदा और पुरानी मृदा। नई वाली जो है उसको बोलते हैं खादर, और पुराना जो है उसको बोलेंगे बांगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया उसी से, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए है सिंध और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो देखो सिंध और सतलज नदी, इनके बीच में हमारा कौन सा था, तो कश्मीर हिमालय था। कौन सा था, कश्मीर हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में हमारा कौन सा था, तो हो जाएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। सतलज और काली, इनके बीच में हमारा अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र इसमें दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम दिहांग भी लिख सकते हैं। तो हमारा वहां पे कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो असम हिमालय। असम हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुमायूं हिमालय कौन कौन सी नदी है, सतलज और काली नदी के मिलने से हमारी कुमायूं हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए इन नदियों के आधार पर, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन किसने किया है, तो सिडनी बुराड़ ने किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है। अब देखो आ गया उसमें, तो हमारा किसका उदाहरण है, मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरपद की स्थिति का, अनुसमुद्री स्थिति का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी बताया था शिवालिक की गिरिपाद जो होता है वही हमारा क्या, भावर है। गिरिपाद मतलब, गिर मतलब होता है हमारा पर्वत, और पद मतलब होता है पैर के तले। ठीक है, तो हमारे जो पर्वत के पैर के तले कौन सी होगा क्षेत्र, तो भावर क्षेत्र होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिपाद की स्थिति का भावर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, मतलब नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विंध, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। शिवालिक हमारे सभी हिमालयों में से सबसे नया हिमालय है। सबसे पहले कौन सा हिमालय बना, तो ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पे हमारा ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय। लेसर हिमालय उसके बाद में बना लघु हिमालय, और उसके बाद में शिवालिक हिमालय। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय का हमारा किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, तो समुद्री अपसाद से निर्मित हुआ है। ओशियन सेडिमेंट से किसका निर्माण हुआ है, तो ट्रांस हिमालय का। और अगर हमारा पूछा जाए ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है,
तो फॉल्टिंग से हुआ है, मतलब हमारी चट्टानें टूटकर ऊपर की ओर बढ़ गई, उससे हुआ है हमारा। और अगर पूछा जाए कि शिवालिक हिमालय जो है हमारा, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हमारा हो जाएगा नदीय अपसादों से। जैसे हमारी ऊपर से पर्वत से नदियां आई बहते हुए और अपने साथ में सेडिमेंट लेके आई, और वह सेडिमेंट जमा होता गया होता गया होता गया, उसके बाद में हमारा क्या हो गया, पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, जिसे बोला गया शिवालिक पर्वत श्रेणी। और इसका अगर पूछा जाए तो यह हमारी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। अगर शिवालिक भी नहीं होता, यहाँ पे हिमालय भी होता, तब भी हमारा यह सबसे नवीन होता। ठीक है, इसमें दिया गया विंध्य। तो विंध्य श्रेणी जो हमारी है, इसके भाग हैं। विंध्य श्रेणी हमारी कितने भागों में बटी है, इसको भी देख लेते हैं। विंध्य श्रेणी यहां से हमारा कौन सा होगा, विंध्य श्रेणी। विंध्य जो हमारी 3 भागों में बटी है, विंध्य, भांडेर और कैमूर। कौन कौन से हैं, विंध्य, भांडेर और कैमूर। ठीक है, विंध्य, भांडेर और कैमूर। उसके बाद में हमारा है एक अरावली। अरावली रेंज हमारी हरियाणा से होते हुए राजस्थान तक पहुंचती है। यहीं पे हमारे दिल्ली है, तो दिल्ली में एक चोटी है रायसेना हिल, रायसेन, जिसपे हमारा क्या बना हुआ है, संसद भवन बना हुआ है, संसद भवन। ठीक है, यहाँ पे भी एक चोटी है हमारी राजस्थान के अंदर, जिसे बोलते हैं गुरु शिखर, गुरु शिखर, जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का नाम याद रख लेना, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर। और ये हमारा है कहाँ पे, तो राजस्थान में। और ये पूछा जाता कहाँ पे बना हुआ, तो माउंट आबू पे, माउंट आबू। अगला इसमें दिया गया हमारा अन्नामलाई। तो अन्नामलाई हमारी कहाँ पे, दक्षिण की है। कहाँ पे, दक्षिण में। दक्षिण में हमारी कौन कौन सी, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम। ठीक है, तो नीलगिरी की अगर पूछा है सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दोडा बेटा, दोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। अगला ये अन्नामलाई है। अन्नामलाई पे सर्वोच्च चोटी है हमारी अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। और यह हमारी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन यहां से हमारे कौन कौन समझ गए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाई मुड़ी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा किसके ऊपर है, तो हमारी है नीलगिरी पे। और अनाई मुड़ी किस पे है, तो अन्नामलाई पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ठीक है, पटकई पहाड़ियां जो है उसमें संलग्न नहीं है, मतलब कोई जुड़ा हुआ नहीं है, उसके साथ में कोई उसका संपर्क नहीं है। तो पटकई पहाड़ियां हमारी कहाँ पे है, इसको देख लेते हैं मैप में ड्रॉ करके। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इस तरह से हमारा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, म्यांमार है, म्यांमार।
ठीक है, म्यांमार। और म्यांमार से सटी हुई हमारी एक पर्वत श्रृंखला है, वह पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पटकई बुम। ठीक है, तो पूछ रहा है किस राज्य से संलग्न नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, और ये हमारा मिजोरम। ठीक, तो ये चारों राज्य हमारे क्या इससे जुड़े हुए हैं, परंतु जो त्रिपुरा है ये हमारा क्या है? साइड में है, यह इसके साथ में सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। इससे हमें ये भी अब पता चल गया है कि म्यांमार के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है और वो कौन कौन से राज्य हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, 4 राज्यों की सीमा लगती है। त्रिपुरा जो हमारा, यह तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये है कहाँ पे? तो केरल में है। यह एक विशेष प्रकार की खेती के लिए जाना जाता है, कृषि के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? क्या हमारी बिंद है, या भांडेर है, कुड़प्पा है, बिंद, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। ठीक है, अब आइए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे कौन से है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके बाद में धारवाड़, धारवाड़। उसके बाद में कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी। ये हमारे जैसे आर्कियन चट्टानें हैं, इनका जब अपक्षय हुआ, मतलब ये टूट फूट हुई, तब हमारी धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद में कुड़प्पा चट्टानों का, उसके बाद में हमारा बिंद है, बिंद चट्टानों का निर्माण हुआ, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो है हमारा गोंडवाना लैंड, मतलब गोंडवाना चट्टानें जो है उसका निर्माण हुआ, गोंडवाना। तो इस क्रम को याद रखना है आप लोगों को। सबसे पहले कौन सा हमारा? आर्कियन, उसके बाद में धारवाड़, कुड़प्पा, बिंद और गोंडवाना। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत किसका हिस्सा है पूर्ण, मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो हमारा गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य। यह हमारा कौन सा हिस्सा है? तो यह हमारा जो हिमालय का लेसर हिमालय जो है, लघु हिमालय, उस श्रेणी में हमारे पाए जाते हैं। जो लेसर हिमालय है, ठीक है, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय हमारी कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं, कौन सी? पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधार। देखो वहां हमने नेपाल में पढ़ी थी धौलागिरी, यहाँ पे है धौलाधार। पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा,
ठीक है। कौन, और यहाँ पे एक नेपाल में हमारी कौन सी है, महाभारत, महाभारत। इनके बीच में हमारी क्या है, कुछ घाटियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो कश्मीर घाटी हमारी किसके किसके बीच में है, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी हमारी ऊपर है हमारा ग्रेट हिमालय और नीचे हमारा लघु हिमालय यानी कि पीर पंजाल हिस्सा, जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल। श्रेणियों के बीच में हमारी एक घाटी का निर्माण हुआ है, उस घाटी का नाम क्या है, तो कश्मीर घाटी है। इसी प्रकार से हमारा धौलाधार, धौलाधार और ग्रेट हिमालय के बीच में एक घाटी का निर्माण हुआ है। जो घाटी बनी है उस घाटी को बोलते हैं कुल्लू कांगड़ा की घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू मनाली सुना होगा आप लोगों ने, तो इसी को बोलते हैं कुल्लू कांगड़ा की घाटी। इसका नाम, दूसरा नाम है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति की घाटी भी बोलते हैं इसको, लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है। एक घाटी हमारी यहाँ पे बनी नेपाल में, वो किसके किस के बीच में है, तो ग्रेट हिमालय और हमारा महाभारत रेंज, महाभारत श्रेणी, इनके बीच में एक घाटी का निर्माण हुआ है, उस घाटी को बोलते हैं काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी, ठीक है। तो इनको हमें याद रखना है। ये किसका भाग है, तो हमारे लघु हिमालय का भाग है, लघु हिमालय। लघु हिमालय में हमारी कौन कौन से हैं, तो यही बताया अभी, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, ये हमारे किसके हैं, पीर लघु हिमालय के हिस्सा। और यहाँ पे एक नेपाल में है महाभारत श्रेणी। इनके बीच में हमारी घाटियां बनी हुई हैं, जैसे ग्रेट हिमालय और धौलाधार के बीच में कौन सा हमारा है, ग्रेट हिमालय और धौलाधार के बीच में कुल्लू कांगड़ा घाटी। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में पूछा जाए तो कश्मीर घाटी। महाभारत और ग्रेट हिमालय के बीच में पूछा जाए तो काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, कश्मीर घाटी, लद्दाख का पठार, शिवालिक श्रेणी या काराकोरम श्रेणी। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्साई चीन जो है हमारा काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। अब ये हमारा है कहां पे, तो यही हमारा क्या है, काराकोरम रेंज, और यहाँ पे हमारा क्या है, अक्साई चीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल का पर्यायवाची है, हिमाचल का पर्यायवाची है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हिमाचल का क्या, तो हिमाचल का पर्याय है हमारा मध्य हिमालय। जो मध्य हिमालय है इसी को हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय, और इसको हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो याद रखना है, मध्य हिमालय के हम लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय ये हमारे एक ही हैं, ठीक है। महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय हमारा बृहद हिमालय है। शिवालिक हमारा हमारा सबसे नवीनतम हिमालय है। ट्रांस हिमालय जो हमारा सबसे पहले बना हुआ हिमालय कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, मतलब आया हुआ है दोबारा से।
हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिम घाट, विंध्याचल श्रेणी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री श्रेणी। मतलब हिमालय जो है उसका नवीनतम पर्वत श्रेणी है हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक मतलब हमारा कथन है और दूसरा कारण है। तो कथन क्या है? भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण क्या है? हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण क्षेत्र उपस्थित हैं, मतलब अव्यवस्थित हैं। तो ये हमारे दोनों मतलब कथन हमारा सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण मतलब ए सही है, आर सही है और कारण जो है उसकी कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, हिमालय जो क्षेत्र है हमारा वो कौन से ट्रांजिटिव वाले एरिया में है? यहाँ पे हमारा जैसे कि ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, इंडो एशियन प्लेट ये है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये वाला जो क्षेत्र हमारा है, ठीक है, संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे टकराव होते रहते, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ धक्का मारती रहती हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारा क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। जो मणिपुर पहाड़ियां हैं वहां पे हमारा जो इम्फाल बेसिन है, ठीक है, तो वो किसका उदाहरण है? तो सरोवरीय मैदान का, लोयस के मैदान का, हिम नदीय मैदान का, जलोढ़ के मैदान का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोवरीय मैदान का। ठीक है, अगर लोयस का मैदान पूछा जाए तो ये हमारे कहाँ पे है? तो चीन में है। कहाँ पे है? चीन में। लोयस के मैदान कैसे? तो चीन के अंदर हमारा एक मरुस्थल है, गोवी का मरुस्थल, गोवी का मरुस्थल। ठीक है, जहां पे हमारा रेत ही रेत है और इस प्रकार से हमारी क्या बनी हुई है? इस प्रकार से रेत से बने हुए मतलब रेले से बने हुए हैं। तो इसी प्रकार के बने हुए जो आकृति बनी हुई है इसी को बोलेंगे लोयस का मैदान, लोयस का मैदान। ठीक है, हिम नदीय मैदान, हिम जहाँ पे मतलब पर्वत पहाड़ है और जहाँ पे बरसात होती है, सॉरी हिमालय है, बर्फ है, बर्फ से ढका हुआ मैदान हमारा है, वो हमारे कौन से? हिम नदीय मैदान है। जलोढ़ मृदा मतलब जलोढ़ मैदान, जो हमारे अभी बताया था जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान जलोढ़ मैदान है। जैसे हमारे गंगा नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र है वो हमारे कौन से? जलोढ़ मृदा से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारी पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल एक दर्रा भी है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में एक लिखाई थी हमने, कौन सी थी? तो नामचा बारवा, नामचा बारवा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक और लिखाई थी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक है, उत्तराखंड में हमारी कई हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत और त्रिशूल। ठीक है, और नंदा देवी हमारी, नंदा देवी ये हमारी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल टनल बनाई गई थी सुरंग, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ए है कथन, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, यानी कि बीआरओ के द्वारा किया गया है।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। लाहौल स्पीति घाटी अभी बताई थी किसके किसके बीच में है, तो धौलाधार और ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है। तो किसको, ये भी हमारा सही है। अगला, हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। अगला, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि क्या होता है, तो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन जो मतलब कोटेशन दिए गए हैं ये चारों सही है। इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया है, ये सही है हमारा। यह मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये चारों हमारे सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।